सहयोगी सोमू आनंद जुड़ रहे हैं। सोमू, छात्र तो चिंतित हैं, लेकिन खान सर भी तो यही कह रहे हैं ना कि कोई तो है इसके पीछे जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल, देखिए खान सर का तो आरोप सीधे तौर पे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पे है। और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर, आप ये देखिए, ये जो कैंपस है इसमें कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इस गेट के अंदर जाने के बाद दोनों तरफ, दाहिनी तरफ बाईं तरफ लगातार कोचिंग की लाइन है और उसमें खान सर की भी कोचिंग है। और जिन पर खान सर ने इस गोलीबारी का, और कथित रूप से गोलीबारी, जो कि हालांकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की गोलीबारी की, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई है उसकी पुष्टि पुलिस ने की है। तो वो जो आरोप लगाया है उनका कोचिंग भी इसी गली में है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों जगहों पर पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इन दोनों की पुरानी अदावत है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वहां पर पढ़ते हैं। देखिए 19,000 पदों पर जो वैकेंसी थी बिहार पुलिस की, उसका परिणाम आया और उसी के बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ये इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको सम्मान समारोह के पोस्टर्स मिलेंगे। खान सर का दावा है कि उनके कोचिंग से 12,000 से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। वहीं जो दूसरा कोचिंग सेंटर है वो उसका दावा है कि 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स वहां से सिलेक्ट हुए, जबकि 19,000 पदों पर ही वैकेंसी आई थी। तो ये जो है, इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हुई और इसने अब एक विवाद का रूप लिया। और ये सभी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए दोनों तरफ स्टूडेंट्स जो है, रोड की दोनों तरफ स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में आए हुए हैं, क्योंकि ये क्लास करने आए थे। इनकी क्लासेस हैम्पर हुई हैं, अब ये क्लास नहीं कर पा रहे हैं और इनका आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में हैं, उन्हीं से समझते हैं कल जो घटना हुई है आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है और क्या मानते हैं इस घटना के पीछे कौन है? देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ है, वो तो सबको पता है, सारे स्टूडेंट को पता है, क्योंकि पता नहीं था। रात में अचानक से मैसेज आया, न्यूज आया कि गोली चलाया खान सर का, और सुबह में मतलब कौन होता है, हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे तो खान सर भी बोले हैं कि हमारे बगल के टीचर ही है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मतलब खान सर बोले हैं। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जब तक पूरा क्लियर ना हो, जांच ना हो, तब तक क्लियर बता नहीं सकते कि कौन किया है। आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या खान सर की जो लोकप्रियता है उसकी वजह से ये चीजें हुई हैं? नहीं, हम कुछ नहीं, हम बोला जाता है सर, ये जो हंगामा हो रहा है, दोनों सर के कहना है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, हम इतना रिजल्ट दें, हम देना चाहते जल्दी। तो क्या लगता है इतना हंगामा से बच्चा पढ़ने लगेगा? लोग दोनों सर कहते हैं हम फ्री में पढ़ाते हैं, या बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब को पढ़ाना चाहते हैं। तो क्या अगर 10 दिन 5 दिन पे ये हंगामा होगा तो बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? अभी भी इतना हंगामा होगा, 2 दिन 3 दिन तो क्लास बंद ही रहेगा। तो क्या लगता है सर पढ़ाना चाहते हैं या ऐसे ही हंगामा करेंगे तो बच्चा पढ़ेगा? नुकसान तो हम, क्योंकि उन पर हमला हुआ है वो बता रहे हैं, इसलिए क्लासेस बंद हुई हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, कोई भी हो इसके अच्छे से जांच होने चाहिए। लेकिन जो खान सर आरोप लगा रहे हैं ज्ञान बिंदु पर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज्ञान बिंदु रोशन सर इतने अच्छे हैं, कभी घटिया काम कर ही नहीं सकते हैं। आप रोशन सर के पास सिर्फ पढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ। मैं खान सर के पास भी पढ़ा हूँ पहले, फिर उसके बाद रोशन सर के पास पढ़ा हूँ। पढ़ा है? हाँ, बस पता नहीं इन लोग आपस में मतभेद के कारण एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ा है इनमें से किसी? जी, हम खान सर के पास पढ़े हुए बीपीएससी के बैच में, 71वीं बीपीएससी में, ठीक है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, यहाँ आरोप और प्रत्यारोप को पहले आप साइड में रखिए, ठीक है। यहाँ पे शासन और प्रशासन का फेल्योर देखिए। आज अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता तो यहाँ धारा 144 लागू हो जाता, लेकिन रात में फायरिंग हुआ। यहाँ पे आप भीड़ देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी ना सिक्योरिटी है, ना फोर्स है, ना कुछ है। बस फोर्स अंदर में बैठ के आराम कर रही है, मजे मार रही है। भले वो काम कर रहा हो, लेकिन वो अंदर में बैठ के काम कर रही है। बाहर में इतना ज्यादा भीड़, अभी ये भीड़ में कोई भी फायरिंग कर देगा तो किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। इस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये पूरी सड़क है और इस पूरी सड़क पे, क्योंकि मुसल्लहपुर का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं और सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है यहाँ पर, और इसलिए ये भीड़ होती है। लेकिन अब यहाँ पर जब स्टूडेंट्स जमा हैं, ये खान सर का कोचिंग है और दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु भी इसी कैंपस में है, तो स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि इनकी क्लासेस थी। हालांकि खान सर ने बाहर निकल करके एक बार जरूर इन सबसे ये कहा कि इनकी क्लासेस जो है वो आज बंद रहेंगी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे इसलिए अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप जब छात्रों से बात कर रहे हैं तो उनसे जरा ये भी पूछकर बताइए कि जब वो पढ़ने जाते हैं तो इसमें आपसी रंजिश भी आती है क्या कभी सामने? क्योंकि एक और खान सर है, दूसरी ओर बगल वाली कोचिंग है, रोशन सर है। क्या बच्चे पिस रहे हैं? क्या ये सच में लड़ाई है या सिर्फ एक बात है जो सामने आती है? छात्र है, कहीं भी जा सकता है पढ़ने, कहीं किसी ने बोला थोड़ी है कि तुम मेरे पास ही आओ पढ़ने के लिए।
बिल्कुल देखिए, ये बात तो है ही कि दोनों टीचर्स में अपनी अदावत है और क्लासरूम में भी इसका असर देखने को मिलता है। ये बताइए कि आप लोग जब पढ़ाई करते हैं, क्लास में जाते हैं, तो क्या जो अदावत इन दोनों टीचर्स की है, जो सोशल मीडिया पर भी कई बार दिखती है, बयानों में दिखती है, वो क्लासरूम में भी दिखती है क्या? जी जी, क्लासरूम में भी दिखती है। वही बात होती है। बात यही होता है कि अगर यहाँ से जैसे जितना भी पद हो तो वो बोलते हैं हम ज़्यादा दिए, ये बोलता है हम ज़्यादा दिए, इसी में लगा रहता है दोनों टीचर। आप कहाँ पढ़ते हैं? हम भी खान सर जी के पास पढ़ते हैं। तो जब क्लास में आप लोग जाते हैं तो ज्ञान बिंदु के बारे में क्या बात होती है? नहीं, क्लास में ज्ञान बिंदु सर के एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं होता है। खान सर सिर्फ अपने बारे में बातें करते हैं। दूसरे तो ये तो बहुत साफ है ना कि जिस तरह से रिजल्ट को लेकर के दोनों तरफ से दावे होते हैं और दोनों की अदावतें हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि दोनों जगहों पर पढ़ते हैं वो कह रहे हैं कि अक्सर क्लासरूम में भी अदावतें जैसी चीज होती है कि बयानबाजियां होती हैं। नहीं सर, ये ऐसा बात नहीं होता है, किसी के बारे में बात नहीं होता है। ये गोली फायरिंग हुआ, कैमरा लगा है, ये प्रशासन का काम है। यहाँ पे जांच करना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। और फर्स्ट नंबर बात सर, यहाँ पे खान सर को सुरक्षित, अगर यहाँ पे एक टीचर सुरक्षित नहीं है तो हम स्टूडेंट सर यहाँ पे क्या सुरक्षित रह पाएंगे? आप बता रह पाएंगे सर? यहाँ पे सबसे पहले राज्य सरकार को, यहाँ पे प्रशासन को और क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है? क्लासरूम का माहौल अच्छा रहता है। तो वहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती है क्लासरूम में? ऐसा कुछ बातचीत नहीं होती है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जरूर कह रहे हैं कि क्लासरूम में ऐसी बात नहीं होती। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? देखिए क्या चाहिए, 4500 रुपया में यहाँ पे SDM बन रहा है। अब इससे सस्ता क्या चाहिए? यही सब कारण है यहाँ पे गोली चलने का। इतना कम फी में पढ़ा। देखिए, कम फीस जो है वो खान सर की यूएसपी रही है। खान सर भी लगातार ये कहते हैं कि फीस कम है। पलों के लिए आपको बता दें कि वो तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि कितना और क्या है इस समय। ये वो तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि क्या हुआ था। ये है खान सर की कोचिंग। खान सर की कोचिंग के सामने ये लगा है सीसीटीवी कैमरा। किस तरह से लोग आए, क्या वहां फायरिंग हुई, क्या बमबाजी हुई, ये सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं है। तो ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या हुआ था। पर ये बात जरूर तय है कि कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आज छात्रों की पढ़ाई उस पर पूरी तरह से बाधित हो रही है। आज छात्र कोचिंग सेंटर की अंदर की जगह बाहर खड़े हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि हम जिससे भी पढ़ने जाना चाहें हम तो पढ़ सकते हैं, तो फिर हम किससे पढ़ेंगे? इस पर सवाल कौन उठाएगा और ये हमें कौन बताएगा? कोचिंग सेंटर पर हमले को लेकर क्या बोला है खान सर ने? पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। खान सर का कहना है कि जो भी दोषी है उसे सजा दी जाए। जरा सुनाते हैं आपको क्या कहा है खान सर ने। पुलिस की लिए है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे। उन पर भरोसा है और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हम इसका आवेदन भी जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहते हैं। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे उसको फर्दर आपको बताएंगे। यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे लोग क्या संदेश देंगे? बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं इससे किसी की चीज मनोबल को हम लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाएंगे। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचली लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज, ग्लास को इतना बेरामी से मारेगा। कोई भी बच्चे पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है। क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा पर? सर, बच्चे लोगों को कहना है कि जब सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। अब हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है। हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं वाले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजे ताकि बच्चों लोग को किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। क्लास लेने की स्थिति में हम लोग नहीं है। वो कहते हैं ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है। तो अब छात्र और उनके साथ साथ टीचर सबको अपना हौसला दिखाना है।
फायरिंग का मामला हुआ है, आपसी रंजिश की बात उठ रही है, सवाल है, लेकिन इसका जवाब पुलिस देगी। मेरे साथ सोमू है। सोमू, आपसे ये भी जरूर पूछना चाहेंगे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, क्या आज क्लासेस होंगे या फिर छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पल जिसकी परीक्षा हो 14 तारीख को, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है और बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अंदर आ चुका हूं इस कैंपस में। उस कैंपस में जितनी कोचिंग्स आपको दिखाई देंगे उन सबका शटर गिरा हुआ है, यानी कोचिंग बंद है, क्योंकि जो कल घटना हुई और उसके बाद से तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो बाहर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का, और उसी के ऊपर ये सम्मान समारोह का जो पोस्टर है वो खान सर का भी दिखाई दे रहा है। तो ये माना जा रहा है कि एक ये ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है कि ज्ञान बिंदु के बोर्ड के ऊपर जो है वो खान सर ने एक पोस्टर जो है वो अपना लगवा दिया है वह भी। और ये एक बार इसमें पूरे इलाके की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो पूरा ये खान ये कोल्ड स्टोरेज वाला पूरा इलाका है और इस एरिया में यहाँ पर दोनों तरफ मेरे कोचिंग सेंटर्स दिखाई आपको दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर खान के कई सारे बोर्ड तो आपने देखे ही। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो है उसका भी बोर्ड आपको दिखाई देगा। यानी इस कैंपस में ही दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं और कमोबेश एक जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी दोनों करवाते हैं। ये तस्वीर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो है, जो जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद हैं, उनकी कोचिंग है, और इसके ठीक बगल में खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर की कोचिंग, यानी दोनों कोचिंग जो है बिल्कुल आसपास में हैं। तो ये जो अदावत है इन दोनों की, वो अदावत बहुत पुरानी रही है। और ये बताया जा रहा है कि जब भी किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है, दोनों तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा परिणाम सामने आए हैं। तो ये बात लगातार कही जाती रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितने सारे हैं, सिर्फ ये दोनों ही नहीं बल्कि दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बंद हैं और सबकी छुट्टियां कर दी गई हैं। और जाहिर तौर पे जैसा कि स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि अब उनको दिक्कत होगी, परीक्षा उनकी है, लेकिन अब इस पूरे मामले में फिलहाल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि इन दोनों टीचर्स के बीच की जो बात है उसको सुलझाया जाए ताकि हमारी क्लासेस वापस से सुचारू रूप से चल सकें। तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से, क्या मुस्तैदी दिखाई गई? खान सर काफी प्रशंसा कर रहे थे कि प्रशासन ने बेहतरीन काम किया है। पुलिस की इस समय क्या कार्रवाई है? अंदर जो पुलिस बैठी है या फिर आसपास के इलाके को अगर खाली कराया गया है तो आगे आने वाले कुछ घंटों के लिए क्या गतिविधियां रहेंगी? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि ये कैंपस जो है इसके अंदर तो पुलिस फिलहाल जरूर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और खान साहब ने जैसा कहा कि देर रात तक भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, उनकी पुलिस जो है वो लगातार गश्त करती रही, उनसे पूछताछ करती रही, बातचीत करती रही और जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी तो सामने आया ही है इस पूरे मामले का और उसके आधार पे पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस की टीम ने ये साफ इनकार किया है कि जो फुटेज उनको मिले हैं, जो सूचनाएं उनको मिली हैं, जो जानकारी मिली, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि गोलीबारी नहीं हुई है। हालांकि पत्थरबाजी और जो दूसरी चीज़ें हैं उससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। तो ये कोचिंग के अंदर का नज़ारा है जहाँ पर पुलिस बल तैनात जरूर है, लेकिन बाहर जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वहां पर पुलिस नहीं है और क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो स्टूडेंट्स का इलाका है। तो ये तस्वीरें हैं और इसके बाहर ये जो कैंपस है इसके बाहर स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठा हैं। तो जाहिर तौर पे ये तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा पाया है अभी तक? से बाहर निकलते हैं और सोमू, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा पाया है अभी तक? क्या पहचान हो पाई है जिन्होंने पत्थर मारे हैं? उनको तो सीसीटीवी में देखा जा सकता है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आया है, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी किसी की पहचान नहीं हुई है। और ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हैं जो लगातार सुबह से क्लास के लिए आए थे, इनकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं और अब इनका विरोध तो है ही। अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को जरूर पूछताछ की है। पुलिस ने आसपास भी कई सारी दुकानें हैं जो देर तक खुली रहती हैं और भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसके आधार पर पुलिस इस जाँच को आगे बढ़ा रही है। जी, पर अब जब तैयारियों की बात हो रही है, छात्र परेशान है, जरा छात्रों से भी बात करके बताते ना, क्योंकि जब बात आपसी रंजिश की हो रही है दूसरे कोचिंग सेंटर पर, पोस्टर वॉर यूनिवर्सिटीज में देखे जाते हैं जहां पर चुनाव लड़े जाते हैं। यहाँ ना चुनाव लड़ाना है किसी को, यहाँ ना कोचिंग सेंटर में आसपास ऐसा तो है नहीं कि छात्रों की कमी है या छात्रों का अभाव है। फिर क्या ये लड़ाई एक पोस्टर की है या सिर्फ छात्रों की भीड़ अपने ओर आकर्षित करने की?
निश्चित रूप से देखिए छात्रों की भीड़ अपने ओर आकर्षित करने की लड़ाई तो है ही, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। इस पूरे इलाके में ये महेंद्रू का इलाका आगे अगर देखेंगे तो बाजार समिति, मुसल्लपुर हाट, ये इन तमाम इलाकों में सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहते हैं जो दूर दराज से आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, और इन जगहों पर ये तैयारी करते हैं। ये बताइए कि अब क्लासेस तो आप लोगों के यहाँ पर हो रही हैं, 14 तारीख को परीक्षाएं भी है, मद्य निषेध विभाग की परीक्षा है, आप लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कत हो रही है। जब क्लासें बंद है तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, रिवीजन वगैरह ये सब बंद है। क्लास खुला रहता, पढ़ाई होता, वो सब हम लोग को गाइडेंस भी देते कि कैसे क्या करना है। क्लासें बंद है तो हम लोग कैसे क्या बता सकते हैं। अभी जो 14 तारीख को एग्ज़ाम है मद्य निषेध विभाग का, आप लोगों ने भी फॉर्म भरा है? जी। किस तरह की तैयारी कर रहे थे? अभी जब ये क्लासेस बंद हो गई, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है। पहली बात तो ये देश की मीडिया सही से जो भी चीज़ है वो नहीं दिखा रही है। आप जो बोल रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर, वो बताइए। आज अगर इस देश की मीडिया तलवे चाटने में नहीं रहती, आप अगर इस मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो ऑन एयर जा रहा है, लाइव है, आप तो आप अपनी बात कहिए ना, क्या किस तरह की दिक्कत है? सुनिए मेरा शांति से मेरा कहना ये है, ये जो घटना घटी है इसके बाद जो आगे की जो प्रक्रिया है इसे जांच किया जाए। जांच हो रही है, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? स्टूडेंट्स, बतौर स्टूडेंट्स हम वो समझना चाह रहे हैं। आप भय का माहौल बना हुआ है, हम लोग का गार्जियन घर बुला रहा है, घर जाएंगे 10-15 दिन लगेगा, सिलेबस पीछे होगा, पढ़ाई में दिक्कत होगा, पढ़ाई पीछे होगा, ये सब माहौल है। जब कानून व्यवस्था अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग का माँ बाप यहाँ क्यों रहने देगा? वो तो हर माँ बाप को डर होता है कि हमारा बच्चा अच्छे सुरक्षित रहे, तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। और जिस राज्य का हेल्थ मिनिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो राज्य का क्या होगा? आप लोगों को घर से क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? घर से बोल रहे हैं कि जब ऐसा सिचुएशन वहाँ आ गया तो तुम क्या कर रहे हो, तुम आ जाओ कुछ सुनने के लिए। मैंने बोला कि अभी मेरा मद्य निषेध का एग्जाम है और नहीं आ पाऊंगा, और बोल रहे हैं कि आ जाओ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा बताइए क्या क्यों माहौल हो गया है? हम लोग का मद्य निषेध का एग्जाम का जो है ना, 15 तारीख को जो परीक्षा थी आप लोगों की, उसको चालू था, टेस्ट सीरीज चालू था, वो बंद हो गया। कहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे थे? यहीं सर के पास टेस्ट सीरीज चालू था, ऑफलाइन में हम टेस्ट सीरीज भी देते थे, वो बंद हो चुका है। बहुत दिक्कत आ चुका है। आप लोगों की भी परीक्षाएं थी? जी 14 का है, मद्य निषेध का 14 का परीक्षा है, और सब बंद हो गया इसके कारण। सोमू, जरा इनसे पूछिए ये कौन से कोचिंग सेंटर से हैं और क्या ये 2 से ज्यादा कोचिंग सेंटर से पढ़े हुए हैं? क्या ये विश्वास करते हैं इस बात पर कि पोस्टर वॉर हुआ है? आप लोग किस कोचिंग सेंटर से हैं? हम खान सर के कोचिंग से पढ़ते हैं। आप किस कोचिंग? खान सर कोचिंग से हैं। ये जो पोस्टर्स अलग अलग जगहों पे लगे हैं, अंदर भी एक पोस्टर, क्योंकि ज्ञान बिंदु कोचिंग के बाहर ये पोस्टर लग गया था, क्या लगता है कि आपको ये जो पोस्टर वार है उसकी वजह से ये चीज हुई है? क्या कारण लग रहा है? ये कोई किसी बाहरी लोगों के द्वारा ही हुआ है। बाहरी लोगों द्वारा? अब ये जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों में सच्चाई नहीं? ये आरोप गलत है। जहाँ 1.5 लाख का फीस 30,000 में हो जाए, 1.5 लाख का फीस 30,000 में हो जाए, वहाँ तो ये होना स्वाभाविक है। कुछ लोग इस देश के नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे पढ़े। ये जो कोचिंग माफिया, ये जो 1.5 लाख फी लेने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि खान सर का कोचिंग 30,000 में सस्ते दामों पे चले। बस यही बात का खुनस था जिसके वजह से ये सब हुआ है। इसमें बाहरी लोगों का बड़ा हाथ है। ये कह रहे कि बाहरी लोगों का हाथ है। आप लोगों को क्या लगता है, जो अंदर में कोचिंग की अदावत है, कोचिंग की आपसी अदावत है, वो कारण है या फिर बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस? जी ऐसे देखिए, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जब अब तक जांच पड़ताल होगा तभी कुछ पता चल सकता है। ये कोचिंग खान सर की हो या किसी और की संस्था की बात हो, स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा इसमें घाटा हो रहा है। तो हमारा एग्जाम भी बहुत करीब आ रहा है सर, आप देख सकते हैं इतना भीड़ इकट्ठा हुआ है। कोचिंग आज नहीं चलेगा, ये तो क्लियर है, कल चलेगा नहीं, ये हमें पता नहीं है। ये हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए सरकार की तरफ से, और अच्छे से जांच की जाए। किसी पे हम कह नहीं सकते हैं कौन करवा रहा है, अभी हम तो कुछ देखे नहीं है। रात में हमला हुआ है, सभी देख रहे हैं। और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ठीक, और न्याय मिलना चाहिए। अगर कैंपस पे गोली चला है तो वो कैंपस के अंदर लगा हुआ है कैमरा, उसको जांच होना चाहिए। उसके बाद किसी पर आरोप लगाना चाहिए। योगी बाबा वाला कानून व्यवस्था चाहिए, योगी बाबा वाला कानून व्यवस्था चाहिए। एग्जाम को लीक करवाने वाले माफिया पे बुलडोजर चले, उपद्रव मचाने वाले माफिया पे बुलडोजर चले, जो कानून व्यवस्था खराब कर रही है उन पे बुलडोजर चले। ऐसा कानून व्यवस्था चाहिए, योगी बाबा जैसा कानून व्यवस्था चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और हमारा शिक्षा मंत्री से भी हमारा सीधा सा प्रश्न है कि इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है बार बार। हमारा शिक्षा मंत्री से सवाल है
उसको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए सुरक्षा के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनका सवाल पेपर लीक को भी है, बाकी चीजों को लेकर के भी है, और चाहते हैं कि सुरक्षा इन सब की सुनिश्चित की जाए। जी मनोज्ञा। सोमू, ये भी हम समझना चाहेंगे, आप लगातार पटना से हमें हर खबर सबसे पहले पहुंचाते रहे हैं, पर यह भी समझना जरूरी है कि जब ये कोचिंग सेंटर की बात आती है, शिक्षा के ऊपर भी अभी सवाल उठ रहे हैं, पर आज जो छात्र यहाँ आए हैं उन्हें ये पता था कि क्लास नहीं होना है, ये यहाँ आए या ये इन्हें नहीं लग रहा है कि इन्होंने अपना समय यहाँ पर नष्ट किया? घर पर क्या खान सर ने ऐसा कुछ कन्वे किया है कि वो सिर्फ अब ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक कमरे से किए जा सकते हैं जैसा सर करते रहे हैं कोविड काल में भी या उसके अलावा भी, पर क्या उसका इंतजार है या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन दिया गया है बच्चों को? बिल्कुल, देखिए आज जब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे उसके बाद उनको जरूर ये अपडेट दिया गया कि क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को पहले से ये बताया गया था कि जो क्लासेस आज हैं वो नहीं होंगी? इसके बारे में कोई सूचना थी आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये बताया गया था कि आज जो क्लासेस हैं वो नहीं होंगी? हाँ, बंद हो गया। हम लोग को मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था? सुबह में आया था मैसेज। आप अगर सुबह आपको मैसेज आया था तो आपको नहीं लगता कि जैसे आप बता रहे थे कि 14 तारीख को आपकी परीक्षा है, तो ऑनलाइन जो कोचिंग है वो क्या ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं सर? सर नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं। तो क्या आप ऑनलाइन अभी पढ़ने के विकल्प पे जा सकते हैं जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती जैसा आप कह रहे हैं? हाँ, अभी तो वही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भी भाई खतरा है। हम लोग भी स्टूडेंट है, बाहर रहते हैं, तो यहाँ हम लोग इकट्ठा हैं, आप लोगों का भी कीमती वक्त है वो बर्बाद हो रहा है। जी सर, यहाँ पे जो भी मैसेज आया है सर उसके माध्यम से भी यही बताया गया कि आपको कोचिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, जब मामले स्थगित होंगी तभी कोचिंग हो सकती है। समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आकर के इकट्ठा हुए हैं, क्लासेस आप लोगों की चल रही थी, परीक्षा है आप लोगों की, आप लोग बता रहे हैं, तो आप लोग वापस जाकर के तैयारी करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर के वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? तो क्या हो गया, वक्त खराब है, इतना दिन होती है ना, इतना बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, यहाँ वक्त बर्बाद करने आए हैं। हमारे कोचिंग के ऊपर सुनिए, हमारे कोचिंग के ऊपर गोलीबारी पत्थरबाजी होगा, हम लोग यहाँ टाइम बर्बाद करने आए हैं। आपकी क्लासेस 14 तारीख को मद्य निषेध का एग्जाम है, अभी हमारे मुद्दों पर से हमको भटकाया गया, उसके बाद पहले पेपर लीक होता है, उसके बाद फिर हम लोगों को अपने मुद्दे से भटकाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो शिक्षक ऐसा क्यों होता है? आप लोग अभी यहाँ पर रहेंगे, कब तक रहेंगे? आज जब तक संस्था का निर्णय नहीं होगा तब जब तक हम लोग को आश्वासन नहीं दे दिया जाएगा कि कानून व्यवस्था सही होगा, तब तक हम लोग रहेंगे। और हम लोग इसलिए खड़े हैं कि जो टीचर 1.5 लाख का फी नीट का 30,000 में कर दिया, उस टीचर के लिए हम क्यों नहीं खड़े रहेंगे? ठीक है, तो देखिए एक भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है खान सर से, वो कह रहे हैं कि जो टीचर इतने सस्ते में पढ़ाते हैं उनके लिए वो खड़े नहीं रहेंगे, तो फिर किसके लिए खड़े रहेंगे? तो ये तमाम चीजें वो स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे हैं। देखिए जो पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पर आसपास भीड़ जो है वो समाप्त किया जा सके। कुछ और स्टूडेंट्स इस तरफ हैं, हम दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग आज क्लास के लिए आए थे यहाँ पर? जी, क्लास के लिए आए थे। तो आप लोगों को नहीं लगता कि अब तो क्लासेस नहीं होंगी? आप लोगों को बता दिया गया? कब बताया गया? बताया नहीं गया, हम लोग देखेंगे अंदर तो निकल के बताया ना कि उन्होंने क्लास नहीं हो पाएंगी आज। जी जी, हम लोग यहाँ पर है तो नहीं पता है। मैसेज आया। हम लोग यहाँ पर है, आप लोग गए थे अंदर तो आपको शायद पता हो, हम लोगों को अभी नहीं पता है। कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ पर? नहीं लग रहा है कि आप लोगों की, क्योंकि 14 तारीख को परीक्षा है, आप लोग वापस जाएं, तैयारी करें अपनी, या फिर यहीं पर रहेंगे? अभी रहेंगे क्या, तैयारी करने जाएंगे? यार आने से क्या फायदा है? कोनो ये लोग अपने में झूठे कुछ करते हैं, उससे क्या मतलब? कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जो बड़ा मुद्दा है वो आप लोगों को उठाना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ा है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। हम लोग का प्रधानमंत्री है, बोल रहा है कि आप लोग पैदल चलिए, ये कोई। लेकिन पेपर लीक को लेकर के बात हो रही है, एनडीटीवी लगातार जो है वो कैंपेन चला रहा है। सीबीएसई में जो गड़बड़ियां हुई उसको लेकर के भी हम सबने दिखाई तस्वीर। अगर आप एनडीटीवी देखेंगे तो आपको पूरी सच्ची तस्वीर दिखेगी। तो ये साफ तौर पर देखिए स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि अब वो जरूर जाएंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से क्योंकि खान सर से एक जुड़ाव भी है और उन पर जो हमले की खबर आई तो इसलिए वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिख रही है पुलिस मुस्तैद दिख रही है। सोमू, साथ ही ये भी समझना होगा कि जब हम इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं तो खान सर की कोचिंग पर सबकी नजर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छात्रों के लिए काम किया है